हेलो दोस्तों, मैं अविनाश और आपके सामने मैं वापस से आ गया हूँ हिंदी बोलते हुए। लोग मुझे बोलते हैं कि तू हिंदी में वीडियो क्यों बनाता है जब तू इंस्टाग्राम पे अंग्रेज़ी में बात कर रहा है। तो इंस्टाग्राम पे मैंने इंग्लिश में शुरू किया है, तो इंस्टाग्राम को मैं इंग्लिश में ही रखना चाहता हूँ। हिंदी में मैं इसलिए बात करता हूँ क्योंकि मातृभाषा वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बट हिंदी में बकचोदी आसानी से हो जाती है, सोचना कम पड़ता है, एफर्टलेस रहता है, एंड आई वांट माय यूट्यूब टू बी एफर्टलेस। इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश जो भी मेरे मुंह में आता है मैं वो बोलते रहता हूँ। पिछला वाला जो टूर बॉक्स का वीडियो था वो इंग्लिश में था क्योंकि उन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था वाइल दे वर स्पॉन्सरिंग माय वीडियो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अपने एनिमेशंस के ऊपर भी ड्रॉ करके अपनी वीडियोस को आप कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो, और ये सारी चीज़ हम करने वाले हैं प्रोक्रिएट ड्रीम्स पे। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। मैंने लिख रखा है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके दिमाग में कुछ भी आइडिया आ रहा है तो दिस इज़ द मोस्ट एफर्टलेस वे टू गो अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन। आप कहीं पे भी आप हल्की फुल्की सी ड्राइंग्स बना के अपने वीडियो के ऊपर आप देख सकते हो। सेकेंडली, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू एनिमेशन, आपको पता नहीं कैसे स्टार्ट करना है, तो आप अपने वीडियोस के ऊपर कुछ ऐसी एलिमेंट्स डाल सकते हो जो आज हम करने वाले हैं इस टाइप की। और तीसरी चीज़, इससे बहुत सारे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स आते हैं। मैंने 2 प्रोजेक्ट में ऐसे काम किए हुए हैं, और मैंने अपने फ्रेंड के साथ एक एनिमेशन पे काम किया था बोट के लिए जो हेडफोन्स बनाती है। अब बात करते हैं इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें सिखाने वाला हूँ। मैं आपको 3 तरीके की एनिमेशन सिखाने वाला हूँ, और एक कैच है दोस्तों, मैं तीनों को एट द एंड एक साथ प्ले करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला जो तरीका है तो ड्रॉ ऑन वीडियोस इज रोटोस्कोपिंग, और ये जो वीडियो है इस पे मैं सिर्फ आप लोगों के लिए नाचा हूँ। तो अब ये एक स्टैटिक कैमरा एंगल है, तो इसमें कैमरा स्टैटिक हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे में एक स्टैटिक कैमरा एंगल है, सो इट वर्क्स। तो सबसे पहले हम प्रोक्रिएट ड्रीम्स खोलेंगे, अज्यूमिंग कि आपका वीडियो आपके आईपैड में ऑलरेडी है। तो जो वीडियो का जो डायमेंशंस है वो मेरे में 1920 by 1080 है, विच इज़ द फुल HD डिमेंशन। द सेम डिमेंशन आई विल बी ओपनिंग अप ऑन प्रोक्रिएट ड्रीम्स। तो उसमें जो वाइड स्क्रीन ऑप्शन है दैट इज़ 1920 by 1080 इफ़ इट्स HD। तो HD वाली को हम ये खोल लेंगे, और इसके ऊपर अब मैं जाके ये ऐड वीडियो करूँगा। तो ये देखिए 15 सेकेंड का वीडियो यहाँ पे आ चुका है, बट द ड्यूरेशन ऑफ दिस टाइमलाइन इज 10 सेकेंड्स। तो आप आराम से यहाँ जाके प्रॉपर्टीज़ पे जाके आप उस ड्यूरेशन को चेंज कर सकते हो टू 15 सेकेंड्स, एंड नाउ द एंटायर वीडियो इज़ इन अ वेल कंपोज टाइमलाइन, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अब जो ये वीडियो है इसको मैं थोड़ा सा इसका ओपेसिटी कम कर सकता हूँ कि ये थोड़ा सा वर्केबल लगे, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। एंड देन वील ऐड अनदर लेयर ऑन टॉप ऑफ इट ऑन विच विल बी ड्राइंग। अब वीडियो वाले लेयर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, आपको एक नया लेयर लगाना पड़ेगा। द बेस्ट पार्ट अबाउट प्रोक्रिएट ड्रीम्स और एनी अदर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर ऐप इज़ कि आप मल्टीपल लेयर्स पे आप काम कर सकते हो, तो आपको एक ही लेयर पे स्टिक होने की ज़रूरत नहीं। तो आप देख सकते हो मैं हेडफोन पे मैंने कुछ एनिमेशन करना ट्राई किया है। अनदर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, आप अपने काम को बिल्कुल आधा कर सकते हो इफ़ यू आर एनिमेटिंग इन टूल्स। What do I mean by that is कि इसमें आप एक फ्रेम, क्योंकि इट्स 24 फ्रेम पर सेकंड वीडियो, यहाँ पे हर सेकंड में 24 फ्रेम होंगे, पर अगर आप एक फ्रेम को एक्सटेंड करके 2 फ्रेम पर बना देते हो तो आपको हर सेकंड 12 फ्रेम्स पे काम करना पड़ेगा। आपका काम आधा हो गया है, एंड ह्यूमन आई को दिखता है कि देयर इज एनिमेशन हैपनिंग ऑन टॉप ऑफ इट, बट it's also acceptable, so you can choose to animate in tools. I'm animating in tools, ठीक है। तो आप इन स्क्रीन चालू करके अलग अलग फ्रेम पे अलग अलग पैटर्न्स बना सकते हो इजीली। आप लाइंस के मदद से ही आप अपने वीडियो को कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हो आपको थोड़ी देर में देखने लगेगा। विथ एवरी फ्रेम यू आर एबल टू सी योर प्रीवियस फ्रेम, एंड यू कैन गो बैक एंड सी योर नेक्स्ट फ्रेम एज वेल टू अलाइन योर मूवमेंट्स, ठीक है। जो ये सर्कुलर चीज़ें बन रही है या तो छोटी हो रही है या बड़ी हो रही है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई एम ट्राइंग टू टेक इट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। आपको रोकना नहीं है, अगर ये छोटी हो रही है तो आपको छोटी करना है, बड़ी हो रही है तो बड़ी करना है, इसका स्पाइरल घूम रहा है तो आपको घूमते रहने देना है। एंड इसके ऊपर आप यही नहीं, आप डायरेक्शनल एनिमेशन कर सकते हो। जैसे मैं अपने हाथ से कुछ चीज़ हटा रहा हूँ तो इसमें मैं ये पॉइंटर्स डाल सकता हूँ जो हटते हुए मेरे पास आ रहा था, बट मैंने अपने हाथ से हटा दिया है। इफ़ आई हैड मोर टाइम मैं यहाँ पे तीर बना सकता था और कुछ भी। अब यहाँ पे इमेजिनेशन के साथ खेल सकते हो, आप जो चीज़ें करनी है आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये बेसिक सर्कल बना रहा हूँ, आप यहाँ पे पर्सपेक्टिव में सर्कल बना सकते हो। यहाँ पे आप बहुत सारी इफेक्ट्स दे सकते हो जैसे ये रेड मार्क्स, एंड इसके बाद आपका जो एनिमेशन है वो कैसा दिखेगा ये इस वीडियो के बाद पता चलेगा। एंड देन वी मूव ऑन टू द सेकंड वे ऑफ एनिमेशन विच वी कैन कॉल इंटरैक्टिव मैच मूव एनिमेशन। इंटरैक्टिव मैच मूव, ठीक है। आप पहले तो ये फुटेज देखिए, इस पर मैं आपको एक ग्राफ का मूवमेंट दिखा रहा हूँ, और इसको अपीलिंग बनाने के लिए हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक ग्राफ का एनिमेशन बना सकते हैं। तो अपने हाथ को फॉलो करते हुए सबसे पहले मैं ये लाइन बनाऊंगा कि जैसे मैंने ये अपने हाथ को नीचे खींचा, पहला लाइन बन गया, यहाँ से फिर मैंने एक्स एक्सिस को खींचा तो वो एक और लाइन बन गया, ठीक है। अब इसके ऊपर जो ये ग्राफ है इसके लिए सबसे पहले क्या कर सकता हूँ मैं, टू फॉर माई बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं एक ही लेयर पर अपने मूवमेंट, हैंड मूवमेंट को पहले देखूंगा और कर्व एक्चुअली
बनाऊंगा। इसमें आपको 5 मिनट जैसा टाइम लगेगा, बट दिस कैन हेल्प यू लेटर, बट इसके बिना भी काम हो सकता था। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले जो उंगली चल रही है तो पहला डॉट मैंने यहाँ बनाया, देन I'll copy that frame and remember I'm animating in twos. So 2 फ्रेम के बाद हम यूज़ कर रहे हैं instead of 1 frames. So in 1 second we are drawing 12 frames. ठीक है, पहले ये लाइन बनाया, I duplicate it, फिर से उसमें ऐड किया, फिर डुप्लीकेट करते हुए जाते 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 आपका जो ग्राफ है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ वेरी बेसिक, वेरी इंटरेक्टिव, दिस कैन बी हेल्पफुल इफ़ यू आर टीचिंग समथिंग इन अ वीडियो। अपील और चार्म दोनों ही चीज़ें बढ़ा देगा आपकी, और आपका वीडियो कैसा दिखेगा इसे भी मैं इस वीडियो के एंड में दिखाने वाला हूँ आपको। अब मूव करते हैं हम तीसरे तरीके के वीडियो में, जिसे मैं कहूँगा फन एनिमेशन। नाम याद नहीं आ रहा दोस्तों। पहली जो 2 फुटेजेस थी वो मैंने इंटेंशनल बनाई हुई थी। ठीक है, मैंने जो डांस किया हुआ अपने डांस वीडियो के ऊपर बना सकते हो, बट मैंने इंटेंशनली बनाई थी। सेकंड वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको ग्राफ दिखाया था, विच इज़ वेरी इंटेंशनल वाइल शूटिंग। ठीक है, ये वाली जो वीडियो है जो थर्ड वाली, अब देखो इसमें मेरी फियांसे जो है वो गई थी स्विट्ज़रलैंड, एंड भाई साहब क्या सुंदर जगह है यार, मैं फ़ोन में देख के ही मैं पागल हो गया था। एनीवे, तो उसने अपने ट्रेन से ये वीडियो बनाई काफ़ी सुंदर। तो इसमें मैंने देखा कि जो ट्रेन ट्रैक है दिस इज़ बीइंग कंसिस्टेंट, ये इतना मूव नहीं कर रहा है वीडियो में, ऑलमोस्ट नन मूव कर रहा है ना, ऑलमोस्ट नन ही ठीक है, और बिल्कुल भी नहीं मूव कर रहा है। तो इसके ऊपर मैंने सोचा कि कुछ एनिमेट करते हैं। क्या एनिमेट करते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक साइकिलिस्ट बनाता हूँ जो हाई स्पीड में जा रहा है, मे बी टॉप गियर में चला रहा हूँ। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बेसिक एनिमेशन। इस पर आपको बार बार एनिमेट नहीं करना है थ्रू आउट द वीडियो। आपको एक साइकिल बनाना है, और साइकिल के लिए मैं साइकिल ही बना रहा हूँ बेसिकली। आपको एक साइकिल का एक साइकिल बनाना है, मतलब साइकिल ऑफ पेडल्स, और उसके बाद आप उसको डुप्लीकेट कर सकते हो थ्रू आउट द टाइम लाइन। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 1 सेकंड का एनिमेशन बनाना है, जहाँ पे पिछले वीडियो में हमने पूरा ही एनिमेशन बनाया था। बट इस 1 सेकंड के एनिमेशन में आपकी फंडामेंटल्स बहुत टेस्ट होने वाली है। पहली चीज़ मैं साइकिल ड्रॉ करने वाला हूँ, ड्राइंग स्किल्स इसमें काफ़ी काम आती है मुझे। पर्सपेक्टिव के लिए मैंने ये लाइन बना लिया जिसके नीचे मैंने सर्कल बनाया हुआ था, एंड अगेन इस लाइन के हिसाब से मैंने बड़ी सर्कल बनाई पीछे के चक्के के लिए, विच इज़ क्लोजर टू मी, ओवर दैट आई कुड ईजिली ड्रॉ द आर्किटेक्चर ऑफ अ साइकिल विद अ बेसिक ट्राइंगल इन बिटवीन। इसके बाद जब साइकिल कंप्लीट होने लग जाती है तो उसके ऊपर मैं हल्का सा फिनेस के लिए एंड फॉर माई बेटर अंडरस्टैंडिंग फिर से मैं क्लीन अप लाइन वर्क बनाता हूँ, जिससे मुझे देखने में आसानी है। और इस टाइम मैंने ये पेडल्स के मूवमेंट के लिए सर्कल्स भी बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे चैलेंजिंग चीज़ आती है साइक्लिस्ट को बनाना, और वो उसके लिए आपको ह्यूमन एनाटमी एंड मूवमेंट्स के बारे में काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। मैं थोड़ा लेजी हो रहा था इन टर्म्स ऑफ लुकिंग फॉर द रेफरेंस इमेजेस, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट चैलेंज माई सेल्फ एंड डू इट विद इमेजिनेशन। दिस इज़ ऑल्सो अ गुड वे टू नो कि आप कितने ज़्यादा पानी में हो। ठीक है, तो मैं काफ़ी टाइम से एनिमेशन बना रहा हूँ विद लुकिंग एट रेफरेंसेस, लेट्स सी मेरा ह्यूमन एनाटमी एक्चुअली अच्छा है कि नहीं। तो मैं साइक्लिस्ट बनाने लगता हूँ। आई स्ट्रगल अ लॉट इनिशियली, द पर्सपेक्टिव डज नॉट मैच ऑफ द साइक्लिस्ट। मैं नीचे के पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऊपर का पार्ट मैं एक ही लेयर में बनाऊंगा। देयर वोंट बी एनी मूवमेंट इन द अपर हाफ ऑफ द साइक्लिस्ट बेसिकली, बट आई एम गोइंग टू बी रोटेटिंग हिज लेग्स एज इफ ही इज पेडलिंग द साइकिल। ठीक है, तो बेसिकली एक बार मैंने सबसे पहले तो मैंने रियलाइज़ किया कि जो पैडल कैसे घूम रहा है उसका रोटेशन देखो और उसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मैं निकलूँ। उसके बाद इट गेट्स ईजियर विथ एवरी ड्राइंग, एंड देन पहले तो रफ पैचेस ही आपको बनाने चाहिए व्हेन यू आर स्पेशली ड्राइंग फ्रॉम इमेजिनेशन। वंस यू आर देयर देन यू कैन ड्रॉ ऑन टॉप ऑफ दैट विथ इंक्लाइन वर्क विच आई हैव डेफिनेटली डन। उसके बाद आप कलरिंग करो, शेडो लगाओ, और मत भूलना कि साइकिल का भी शेडो लगाओ। देयर शुड बी अ डेफिनेट इंटरेक्शन बिटवीन द एनिमेशन एंड द वीडियो। ठीक है, तो शेडोज बनाने के बाद ये वीडियो भी खत्म हो चुका है। तीनों वीडियो तैयार हैं, एक के बाद एक प्ले करते हैं। ये देखिए, so basically here's one line and here's the other, and the graph is going to go like this. It takes up a lot of time. तो आई होप कि आपको ये वीडियो हल्का सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको थोड़ा सा मज़ा भी आया होगा। यहाँ पे मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की इन टर्म्स ऑफ बीइंग क्लासी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मैं जैसा हूँ वैसे ही दिखाना चाह रहा था। रूम भी मेरा काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, और आप इसी तरह अपने वीडियोस के ऊपर एनिमेट करो। इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करो, आई गो बाय द नेम बियर्डमैन इंक ओवर दैट। ठीक है, और मैं आपका काम देखना चाहूँगा। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे। सी यू।